बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े गुरु ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज हम यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराया दे रहा हूं, मैंने आपके बीए थर्ड सेमेस्टर और जितने भी आपके सेमेस्टर है सभी की क्लास में करा रहा हूं विद चैप्टर वाइज। कोई भी हमारा जो है पेड क्लासेस नहीं है, सारी की सारी हमारी क्लासें फ्री हैं। आप बिना कोई जो है बुक खरीदे, बिना कोई सीरीज खरीदे हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी एग्जाम की तैयारी बीए की आप एकदम फ्री में कर सकते हैं और अपने एग्जाम में आप 90+ आसानी से क्लियर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूं, कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं बचता है, केवल उर्दू को छोड़कर सारी सब्जेक्ट आपको मेरे जो है चैनल पर मिल जाएंगी। आप जाकर सारी जो है तैयारी अपनी आप कर सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास के माध्यम से हम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के आज हम चैप्टर 1 को जो है कंप्लीट करा रहे हैं। ये पेपर का आपका ऐसा टाइटल देख लेना है, पेपर का आपका यही रहेगा, सिलेबस आपको यही पढ़ना है। साइकोलॉजी जो है आप जो है सोशल बिहेवियर पेपर का आपका टाइटल यही रहेगा। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है कि सोशल जो है साइकोलॉजी क्या है, जिसको हम सामाजिक मनोविज्ञान या समाज मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है और जो है सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं, ये भी आपको बताना है। तो सामाजिक मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में समझ लो। तो सामाजिक मनोविज्ञान को समझने से पहले ये समझ लो कि मनोविज्ञान है क्या, क्योंकि सामाजिक मनोविज्ञान जो है ये सामाजिक जो है, जो कि सामाजिक का अर्थ होता है समाज से लिया जाता है, मतलब समाज। तो ये समाज का मनोविज्ञान है। तो उससे पहले ये जान लो कि मनोविज्ञान क्या होता है, तो आपको विधिवत आपको जो है समझ में आपको आ जाएगा कि जो है ये है क्या सामाजिक मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान जो है मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, तो हम मनोविज्ञान को तो हम इसको अलग अलग शब्दों में हम तोड़े तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मनो प्लस जो है विज्ञान, मतलब जो है मन का विज्ञान, मन और व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन, जो स्टडी है, जो अध्ययन है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। अब मन जो होता है, मन अचेतन होता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो मन जो होता है एक चंचल होता है। चंचल का मतलब ये होता है कि मन को जो है कोई चीज़ अन्य आप बताने लगो। अभी तो आप क्लास कर रहे हैं, यदि हम किसी और टॉपिक पर कोई हम बात छेड़ दें तो आपका मन जो है तुरंत ही उधर की ओर जो है केंद्रित हो जाएगा। तो मन इसीलिए जो है मन को चंचल कहा गया है। मन में आपके बहुत सारी भावनाएं आते हैं, विचार आते हैं, दूसरों के प्रति आपका जो है व्यवहार आता है, उनके बारे में कैसा सोचते हैं और दूसरे के प्रति आप कैसा व्यवहार रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मन में आपकी आती हैं। तो मनोविज्ञान क्या है, मन और व्यवहार का वैज्ञानिक जो अध्ययन है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञानिक जो है मानसिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सोचना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, और मस्तिष्क जो कार्य होते हैं, सोचना वगैरह, और जो है व्यवहार का अध्ययन करने और उसको समझने में सक्रिय रूप से शामिल होता है, यही आपका मनोविज्ञान होता है। तो मनोविज्ञान क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया। मन और व्यवहार का वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आप जो है चाहे लिख सकते हैं। आपको ये जो है मनोविज्ञान आपको इतना आपको जो है नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने जो है मनोविज्ञान समझा दिया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगला इसमें क्वेश्चन कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। तो अब जो कि मनोविज्ञान आपको समझ में आ गया, अब सामाजिक मनोविज्ञान भी जो है आपको समझ में आएगा। क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान मन में जो आपकी विचारें होती हैं, जो आपकी अवधारणाएं होती हैं, जो विचारें आपके मन में जो उत्पन्न होती हैं, दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं, तो इन सभी का जो वैज्ञानिक पद्धति से जो अध्ययन किया जाता है, इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का अर्थ है, हम परिभाषा की यदि हम बात करें तो मनुष्य जो है जन्म से जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु का मतलब ये होता है कि उसमें जो है जानने की प्रबल लालसा रहती है, ठीक है। आप छोटा बच्चा देखे होंगे, कोई आप कृत्य करने लगो तो भी आ जाता है, उसमें जो है कहीं आपको कोई चीज़ ले लेता है तो उसको भी जो है जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासु होते हैं बच्चे। तो इस कारण जो है मनुष्य जो है व्यवहार और व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों को जानने व समझने का प्रयास करता है। जो मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है बहुत सारे व्यवहार और विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को समझने और उसको जानने का जो है प्रयास करता है
और प्रत्येक व्यक्ति जो है विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। विभिन्न परिस्थितियों का मतलब ये हो गया है, आप जैसे अपने जो है पिताजी के साथ जो है कहीं घूमने जाओ, या फिर जो है किसी जो है शादी वगैरह में जाओ, अभी कहीं आप जाओ रिश्तेदारी वगैरह, तो आप गली में या फिर पूरे रास्ते में उतनी मस्ती नहीं कर पाओगे जितना अपने दोस्त या फिर जो अदर लोगों के साथ जाओगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि अदर जो है इसकी अलग अलग सिचुएशन होती है, ठीक है, अलग अलग इसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं व्यवहार करने की, तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं, ठीक है इसमें। और जिसे इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य का जो है व्यवहार और व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों को जानने व समझने का जो है प्रयास करता है। मनुष्य क्या है, जो कि मनुष्य में आपको पहले ही बताया कि मनुष्य हो या फिर जो है मनुष्य का जन्म जो कि हुआ है, चाहे बच्चा हो, जो मनुष्य होता है जन्म से ही मनुष्य जो उत्पन्न होता है, जब जन्म उसका होता है तो छोटा बच्चा जब होता है थोड़ा थोड़ा जब बड़ा होने लगता है तब से उसमें जो है जानने की इच्छा होती है, वो जिज्ञासु होता है। और मनुष्य चाहे जितना भी बड़ा हो जाए वो हमेशा जिज्ञासु हो रहता है, उसको जानने की इच्छा लास्ट तक रहती ही रहती है, ठीक है। तो मनुष्य क्या है, जन्म से जिज्ञासु होता है। इसी कारण जो है मनुष्य व्यवहार और व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों को जानने का प्रयास करता है, या उसको समझने का प्रयास करता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो है विभिन्न जो है परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। जैसे कि आप जो है दोस्त के शादी में गए, आपका जो है आपकी परिस्थितियां भी जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका जो है मन जो है अच्छा है नाचने का तो आप नाचने लगोगे, शादी वगैरह में गए दोस्त के तो नाचने लगे। सब अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। जैसे किसी की जो है नृत्य में गए तो आप जो है वहाँ पर हंस नहीं सकते, तो अलग अलग इसकी स्टेज होती है, अलग स्थितियाँ होती हैं। उसी प्रकार जो है व्यक्ति जो है व्यवहार करता है, उसी प्रकार जो अपना जो है बिहेवियर करता है, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। इसी व्यवहार को मतलब जो ये जो व्यक्ति व्यवहार करता है ये क्यों करता है और कैसे करता है और किस लिए करता है, इसी को समझने का जो प्रयास है यही क्या है, समाज मनोविज्ञान है। आशा करता हूँ ये परिभाषा आपको स्पष्ट अब आपको समझ में आई होगी कि समाज जो है मनोविज्ञान क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान है क्या, ठीक है। अब और भी यहाँ से थोड़ा सा लिखा हुआ है कि समाज जो है मनोविज्ञान क्या है, समाज मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान की एक ब्रांच है, ठीक है। समाज मनोविज्ञान क्या है, ये मनोविज्ञान की ही ब्रांच है। कि ये कोई मनोविज्ञान है, एक जो है पेड़ है मनोविज्ञान का, तो एक इसी की एक टहनी है, इसी की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत जो है हम सामाजिक समस्याएं अर्थात जो समाज की जो समस्याएं होती हैं उसका हम अध्ययन करते हैं, और सामाजिक जो व्यवहार होता है, व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है उसका हम अध्ययन करते हैं, और साथ ही मनुष्य की जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, अंतःक्रियाओं का जो क्रमबद्ध और जो वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन किया जाता है इसी को हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं या फिर सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। और भी लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान की शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान का विस्तार का विकास जो है मैकडूगल की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल जो है साइकोलॉजी जो कि 1908 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद जो है इसमें जो है काफ़ी विकास हुआ था, फिर जो इसमें तेज़ी आई थी। तो इतना आपको लिखना है। आशा करता हूँ आपको जो है समाज मनोविज्ञान समझ में आ गई होगी। बहुत सारे और भी हमारे साइकोलॉजिकल हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक ही जिन्होंने इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि हमारे किम्बल युंग जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि समाज मनोविज्ञान जो है व्यक्तियों की जो है पारंपरिक प्रक्रियाओं का और इससे प्रभावित जो है व्यक्ति के विचारों, संवेगों और आदतों का क्या है, एक स्टडी है, उसका अध्ययन है। तो इसी को हम जो है समाज मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे हैं फिशर जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि समाज मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि किस प्रकार के व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित दूसरे लोगों के द्वारा प्रभावित होता है, बदले में उस व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित होता है, यह होता है समाज जो है मनोविज्ञान। फिर हमारे जो कि फेल्डमैन जी लिखते हुए कहते हैं कि जो है समाज मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति के विचार, उसकी भावनाएं और उसकी क्रियाएं जो होती हैं दूसरे के द्वारा किस प्रकार प्रभावित होती हैं, यह क्या है, समाज मनोविज्ञान है। तो इसमें की भी परिभाषा जो भी है इनका सभी का कहने का मतलब यही है। तो जो है समाज मनोविज्ञान क्या है, समाज जो समाज में जो क्रियाएं होती हैं, चाहे जो है व्यक्ति का सोचना हो फिर व्यक्ति का बिहेवियर हो, तो उसका जब एक क्रमबद्ध तरीके से जो हम अध्ययन करते हैं, एक वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं, इसी को हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं। फिर हमारे बैरन और जो है बैरनी जो लिखती हैं, ये कहते हैं कि समाज जो है मनोविज्ञान जो है वह विज्ञान है जो सामाजिक जो परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार की प्रकृति, उसके कारणों के जो है ज्ञान से संबंधित है, इसी को हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से अब हम अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के बहुत सारे तरीके हैं, कौन कौन से इसकी मेथड है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। तो इसके बहुत सारे मेथड है, जैसे कि सर्वेक्षण विधि, अवलोकन विधि, साक्षात्कार जो कि इंटरव्यू जो विधि होती है, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट आपकी विधि। तो ये सब क्या है, सामाजिक व्यवहार को जो है समझने, उसका अध्ययन करने के तरीके हैं। तो ये तरीके जो है सामाजिक मनोविज्ञानी को समझने में मदद करते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है सोचने समझने में जो है मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वेक्षण विधि के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर्वेक्षण विधि क्या है? सर्वेक्षण विधि में जो है शोधकर्ता लोगों के एक बड़े समूह में प्रश्नावली साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्र करते हैं। मतलब जो सर्वेक्षण विधि होती है, इसमें जो है जो शोधकर्ता होता है लोगों को जो है ग्रुप बनाता है, सभी से प्रश्न पूछता है, उनसे इंटरव्यू लेता है, तो उसके माध्यम से जानकारी इकट्ठा करता है। और यह विधि जो है सामाजिक व्यवहार के व्यापक पैटर्न को समझने के लिए जो उपयोगी होता है। तो एक विधि हो गई। दूसरी है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में क्या होता है, इसमें जो शोधकर्ता होता है लोगों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखते हैं और जो व्यक्ति के व्यवहार होते हैं उसके जो दस्तावेज होते हैं, और यह जो है विधि सामाजिक व्यवहार की बारीकियों को समझने में जो है उपयोगी होता है। फिर इसमें इंटरव्यू मेथड है, जो किसी को हम साक्षात्कार विधि कहते हैं। तो इंटरव्यू मेथड में जाहिर सी बात है, इसमें लोगों से बातचीत की जाती है ताकि उनके विचार जो है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो अनुभव, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। और यह विधि जो है सामाजिक व्यवहार के कारणों को समझने के लिए जो उपयोगी होती है। फिर इसमें एक्सपेरिमेंट जो कि मेथड, जिसको हम प्रयोग विधि कहते हैं। तो प्रयोग विधि में जो है शोधकर्ता एक या अधिक चर को नियंत्रित करते हैं ताकि यह देखा जा सके कि सामाजिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। और यह विधि जो है व्यवहार के कारणों, उसके प्रभावों को जो स्थापित करने के लिए उपयोगी होती है। तो इतनी इसकी विधि थी जो कि मैंने आपको करा दिया है। तो सामाजिक मनोविज्ञान, इसमें एक ही क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करा दिया, इसकी मेथड भी मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। भाई इतने ही आपके क्वेश्चन थे। यहाँ से और भी फिर इसमें दिया हुआ है सामाजिक मनोविज्ञान, जो कि वही क्वेश्चन आपका फिर इसमें रिपीट हो गया है। तो ये जो है सामाजिक मनोविज्ञान है। तो सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ब्रांच है, उसी की एक शाखा है, टहनी है, जो व्यक्तियों के विचार, यानी व्यक्तियों की कौन कौन से विचार होते हैं, दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, उनकी भावनाएं क्या हैं दूसरे के प्रति, उनके व्यवहार क्या हैं। तो इन सभी का जो सामाजिक संदर्भों के प्रभाव का इसमें एक क्रमबद्ध तरीके से, एक वैज्ञानिक पद्धति से जो अध्ययन किया जाता है, इसी को हम कहते हैं सामाजिक मनोविज्ञान। यह समझने की कोशिश करती है, ठीक है, कि लोग कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, एक दूसरे के साथ समूह में कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। यही आपका है सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। आशा करता हूँ परिभाषा आपको अच्छी से समझ में आई होगी। ठीक है, और भी इसकी जितनी भी क्लासें हैं चैप्टर वाइज, जो कि ये फर्स्ट आपका चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, थर्ड आपका, फोर्थ, सिक्स, 5, ये सभी मैं बहुत ही शीघ्र करा दूंगा। एक भी इसकी चैप्टर्स क्लासेस छूटेगी नहीं। एग्जाम से पहले मैं मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। पिछले 3 वर्षों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का महासंग्राम का वीडियो हमारा एग्जाम से एक दिन पहले आएगा। आपको कहीं पर भी जो है ना तो बैच लेने की हो सकता है, ना तो कहीं पर आपको रुपये खर्च करने की हो सकता है, ना तो सीरीज खरीदना है। आप पूरी की पूरी तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। कोई भी आपको चार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं यहाँ देना पड़ेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी जो है इस चैनल के माध्यम से अपनी बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में करें। मिलता हूं वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।